पीडब्ल्यूडी सीरीज़ के पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी लीगल एंटिटी को एमपी पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं उसके बाद की आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे ही अपना लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे आपको रोड वर्क कंस्ट्रक्ट करना है, आपके लिए अलग स्कोप है। आपको ब्रिज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए आपके पास स्कोप है। यदि जल जीवन मिशन जो आजकल ट्रेंड में है, उसमें पाइपलाइन बिछाना और टंकियों का निर्माण आता है, ये एक आपका अलग स्कोप है। इसके अलावा राज्य सरकार के अन्य 60 से ज़्यादा उपक्रम हैं जिसमें आप टेंडर बिड कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप रोड वर्क का कार्य कर सकते हैं या उससे जुड़ी बहुत ज़रूरी जानकारी जो आपको बाद में काम आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रोड वर्क में आपके क्या क्या स्कोप हैं। पहला, आपको कंस्ट्रक्शन करना है। यदि रोड वर्क, तो आपको टेंडर बिड करना है और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करना है। दूसरा, इसमें एक सुपरविज़न एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसे एसक्यूसी भी कहा जाता है, ये आपके पास स्कोप खुल जाता है। इसके बाद यदि आप और इसमें जाना चाहते हैं जिसमें पूंजी आपकी ना लगे, तो आप एक अलग से अपना किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए सर्वे कर सकते हैं, जो कि हर कॉन्ट्रैक्टर को ज़रूरत होती है। वो इसे आउटसोर्स कर देता है। इसके लिए आपको लाइसेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी के। हाँ, इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको सीखने होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं और क्या स्कोप है रोड वर्क में। तो डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के अलग से टेंडर फ्लोट होते हैं जो कि आप बिड कर सकते हैं और उसमें कार्य कर सकते हैं। अब इसके बाद एक ट्रैफिक सर्वे का कॉलम आपका खुल जाता है। ट्रैफिक सर्वे के लिए कुछ अलग टेक्निक्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको सीखने होंगे और एक अलग दिशा में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। और ये जो कार्य है ट्रैफिक डिज़ाइन का या ट्रैफिक सर्वे का, ये हर डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट रोड वर्क का कार्य करते हैं उसमें ये ज़रूरी है। तो इसमें आपका बहुत अच्छा स्कोप है। अब बात करते हैं, आप यदि एमपीपीडब्ल्यूडी में रोड बनाना चाहते हैं तो आपका प्री क्वालिफिकेशन क्या है। यदि आप टेंडर भरना चाहते हैं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्रॉस ना करते हुए 5 करोड़ से नीचे के कार्य करें। 5 करोड़ से नीचे का कार्य करने के लिए आपको कोई प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं तय करना पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं, यदि आप क्राइटेरिया, आपने काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले, यदि आपने छोटे छोटे काम किए हैं तो आपको टेंडर बिड करना है, उसकी पीएसी का 20% के 3 काम करने होंगे। वो आपको कंप्लीसन आपको दिखाना पड़ेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने के लिए। ऐसे ही यदि 30% के 2 काम किए हों तो भी आप लगा सकते हैं। यदि 50% का 1 काम किया हो तो भी आप लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए, यदि आपको 7 करोड़ का कोई टेंडर भरना है, चूँकि 5 करोड़ से बाद ये पीक्यू आपको लगाना होगा, तो 7 करोड़ का काम करना होगा, तो या तो आप 3.5 करोड़ का 1 काम दिखा सकते हैं, या 7 करोड़ का 20% के 3 काम दिखा सकते हैं, या 7 करोड़ के 30% के 2 काम दिखा सकते हैं। तो रोड वर्क में ये जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट हैं, जो डिपार्टमेंट नहीं, उन्हें उपक्रम कहेंगे, जो हैं जिस पर आप रोड वर्क का काम कर सकते हैं। जैसे एक भाग टूटा एमपीपीडब्ल्यूडी से, एमपीपीडब्ल्यूडी ब्रिज एंड रोड से, जो है एमपीआरडीसी, जिसे मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं। इसमें स्टेट हाईवे डेवलपमेंट करने का जो कार्य है वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाता है। तो आपको यदि स्टेट हाईवे से जुड़े कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं या निविदा लेनी है तो आपको एमपीआरडीसी उपक्रम में जाना होगा। इसके बाद आप एमपीआरआरडीए, जो कि एमपी रूरल रोड डेवलपमेंट है, इस पर आप टेंडर बिड कर सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जितनी भी रोडें आती हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो इसमें टेंडर फ्लोट होते हैं। तो आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं यदि आप रोड वर्क में आगे जाना चाहते हैं। हाँ, इसमें कुछ सावधानी आपको रखनी होगी। जैसे सबसे पहले आपको आपका जो रेट है वो कॉम्पिटिटिव डालना होगा। आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास एम्प्लॉई पावर जो है उसके हिसाब से आपको रेट डालना होगा।
कॉम्पिटिटिव रेट में आके आपको ऐसा कोई रेट नहीं डालना है जो आगे चल के आपको समस्या दे। उसके बाद एक और मेंटेनेंस के टेंडर्स आते हैं। मेंटेनेंस के टेंडर्स लो कॉस्ट में सबसे अच्छे काम है यदि आप करना चाहते हैं तो। जैसे बीटी रिन्यूअल एक काम है, WBM एक काम है, जो WBM की जो लेयर है वो आप डालें और आप अपना काम समाप्त करके आप अपना बिल ले सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी है रोड वर्क से जुड़ी। यदि आप रोड वर्क का टेंडर डालना चाहते हैं, इससे जुड़ी आपको कोई समस्या आ रही है टेंडर डालने से रिलेटेड, या रोड वर्क करने में यदि आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर आप क्वेरी रेज कर सकते हैं, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। यदि आपको इंस्टेंट हेल्प चाहिए है हमारी, यदि किसी काम में आप फंस चुके हैं, आपको तुरंत रिलीफ चाहिए है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, आपको तुरंत हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।